नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान अपडेट में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसानों की इनकम हम कैसे बढ़ा सकते हैं। किसानों की इनकम बढ़ाने के तमाम दावे होते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम 11 बिंदुओं को लेकर चलेंगे जिससे आपकी इनकम बढ़े। तो इसमें सबसे पहले जो बिंदु होगा, अपनी भूमि में चकबंदी करके। तो किसान भाइयों, उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब हम फील्ड भ्रमण में जाते हैं तो पाते हैं तो एक किसान का खेत इस गांव में है तो दूसरा खेत कम से कम 5 किलोमीटर दूर तीसरे गांव में मिलेगा। इससे किसान का समय धन बर्बाद हो जाता है और उसको अधिक लागत उस कार्य में लग जाता है, जिससे उसका धन श्रम की हानि होती है। तो किसान भाइयों, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कोशिश ये करें कि अपने आसपास के जो खेत हैं उनको आप चकबंदी करें और आपस में आप एक प्रकार के उत्तराखंड के ट्रांसफ़र करके आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे आप अपनी चकबंदी करें और वहीं पे संपूर्ण खेती आप करें। दूसरा बिंदु जो है फसल संघनता को बढ़ाना, हाई डेंसिटी प्लांटेशन। आपने पहले देखा होगा परंपरागत खेती जब हम करते थे, सेब के एक बगीचे में 280 पौधे 250 से 280 पौधे हमारे लग पाते थे। आज की डेट में बात करें तो कॉलोनल रूट स्टॉक के पेड़ हमारे एक हेक्टेयर में लगभग 2500 करीब हमारे पौधे लग रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे समय भी बचेगा और अधिक मुनाफा भी आपको इससे मिलेगा। तो आप कुछ हाई डेंसिटी प्लांटेशन की ओर जाएं। आप इसी प्रकार सभी फसलों में, चाहे लीची है, किसी भी फसल में आप हाई डेंसिटी में जा सकते हैं। इससे आपका प्रॉफिट बचेगा। उच्च मूल्य वाली फसल की ओर किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि हम कुछ परंपरागत फसलें तो उगाते हैं, वो उगाना सही है, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन आप उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर जाएं ताकि आपको कैश क्रॉप के रूप में नगद पैसे आपकी जेब में जाए। इसके मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। जैसे आप मौन पालन कर सकते हैं, मशरूम पालन कर सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आप राजमा की अच्छी खेती कर सकते हैं, कीवी की खेती कर सकते हैं, हल्दी अदरक की खेती आप मसाले में कर सकते हैं। सेब, लीची, अखरोट, ड्रैगन फ्रूट, वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट चल रहा है, ड्रैगन फ्रूट की आप खेती कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाय, जड़ी बूटी, फ्लावरों की बात करूं तो लिलियम है, ट्यूलिप है, जरबेरा है आदि व्यावसायिक किस्म की प्रजाति की आप खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बायो फेंसिंग यानी कि जैविक घेरवाड़ की बात कर रहा हूँ। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा नुकसान जंगली जानवर हमारी फसल को करते हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा, जो आपकी चकबंदी है या आपके खेत हैं उनके बाहर से आप जैविक फेंसिंग करें। जैविक फेंसिंग का तात्पर्य है आप कंटीले पुष्प को आप वहां पे लगा सकते हैं, जैसे कि इसके गुलाब है, कंटीले नागफनी है। इस प्रकार के फेंसिंग को आप लगा के, एक तो एक इसमें लागत कम आएगी आपकी, दूसरी जंगली जानवर या कोई भी जंतु आपकी बाउंड्री के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो इससे आपकी पैसे की बचत होगी। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार के 90% अनुदान पे फेंसिंग आप कर सकते हैं। इसमें कृषि और उद्यान के माध्यम से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा 5वां बिंदु है, एकीकृत बागवानी मॉडल है। जी हाँ किसान भाइयों, इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल भी कहते हैं। आपने अपनी फसल को इस प्रकार से डिवाइड करना है कि उदाहरण के लिए आपके पास 5 नाली की खेती है, तो आप उसको दलहनी पुष्प उसमें आप कर सकते हैं, मौन पालन आप उसमें रख सकते हैं, आप उसमें मशरूम उत्पादन रख सकते हैं, पशुपालन आप उसमें रख सकते हैं और कड़कनाथ मुर्गियां आप उसमें इस प्रकार से डिवाइड करें कि उसका प्रत्येक पार्ट का यूज हो और एक नुकसान, यदि किसी चीज़ में नुकसान होगी उसकी भरपाई दूसरी चीज़ कर सकें। आप उसमें मछली पालन करें, मुर्गी पालन करें, मौन पालन करें ताकि उससे गोबर से आप खाद बना सकें। इस प्रकार से आप तमाम चीज़ करके आप अपनी फसल की जो नुकसान है उसको बचा सकते हैं और नगदी क्रॉप के रूप में भी। 6वां बिंदु है हमारा ग्रामीण हाटों का उन्नयन। ग्रामीण हाट आप समझ रहे होंगे कि पहले जमाने में मेले लगते थे। मेले, एक हाट भी एक प्रकार के मेले ही हैं जिसमें आप अपनी फसल के लिए मार्केट ढूंढते हैं। तो आप अपने जो भी आपकी एक क्रॉप है, आप अपने गांव में किसान समूह बना सकते हैं और एफपीओ बना सकते हैं। हमारे उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे 4 धाम यात्रा के जो मार्ग हैं वहाँ पे किसान अपने उत्पादों को ब्रांडिंग करके उसको निवेश करवा सकते हैं
ग्रामीण हाटों से आप सुरक्षित खेती जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है किसान भाइयों कि खेती का एक ऐसा मॉडल है जिसे है ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, जंगली जानवरों के नुकसान से। तो सुरक्षित खेती में इसका उदाहरण है पॉली हाउस। इसका एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि बरसात के समय हमारे टमाटर की खेती हम करते हैं तो बाहर सारे टमाटर सड़ जाते हैं और उसका रेट एकदम आसमान छू लेता है। तो आप ऑफ सीजन की क्रॉपें इसमें उगाएं। सामान्य खेती से पॉली हाउस में 5 से 6 गुना किसान भाइयों हमें अधिक लाभ मिलता है। 8वां बिंदु है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनिवार्यता। किसान भाइयों, जैसे इंसानों पे कोई बीमारी लगती है तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट करने से हमें बीमारी का पता चल जाता है कि हम पे ये बीमारी है और उसका इलाज करते हैं। ठीक उसी प्रकार मिट्टी में पोषक तत्व तो इनकी कमी को जानने के लिए आपको मृदा टेस्ट करना होगा। आप निकटतम अपने कृषि केंद्रों में या लैब में लेके अपनी मृदा का सैंपल लेके आप अपना मृदा का टेस्ट कराएं। इससे आपको कौन सी खाद डालनी है, कौन सा उर्वरक डालना है, इस तमाम जानकारी आपको मिल जाती है और उनके अनुसार आप अपने खेतों में खाद उर्वरक डालें जिससे मृदा की गुणवत्ता बनी रहे। मृदा की उच्च गुणवत्ता होगी तो उत्पादन भी किसान भाइयों आपको अच्छा मिलेगा। 9वां बिंदु है कृषि से गैर कृषि स्रोतों का समुचित उपयोग। अब कृषि से गैर कृषि स्रोत क्या है? कृषि में आप देख रहे होंगे जैसे हमारे पास यंत्र होते हैं, पावर वीडर है या ड्रिप इरिगेशन है, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण है, इसका मार्केटिंग है। इन तमाम चीज़ों को प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है, केसीसी की अनिवार्यता है, इन सभी चीज़ों का लाभ उठा के आप कृषि से गैर कृषि स्रोतों का समुचित उपयोग करके अपनी कृषि की लागत को कम कर सकें। 10वां बिंदु है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सुधार। किसान भाइयों, मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में वर्तमान में हमारे वहाँ पे ककोड़ा, जिसे हम मीठा करेला कहते हैं, कई जगह ककोड़ा कहते हैं, तो इसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है लेकिन इसका रेट नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि सभी घरों में ये है, बाजार में सब जगह ये उपलब्ध है वर्तमान में। तो आप इसके प्रसंस्करण करके अच्छा लाभ इसमें कमा सकते हैं। ठीक ऐसी सीजनल क्रॉप में जैसे सेब है, सीजन में बहुत ज़्यादा उत्पादन होने पे रेट नहीं मिल पाता है तो आप इसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वर्तमान में देख रहे होंगे आप माल्टा है या संतरे हैं, इसका भी अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है तो किसान भाई इसका जूस बनाएं। आंवले हैं, आंवले का अचार बनाएं, कैंडी बनाएं, मुरब्बा बनाएं। तो इस प्रकार आप अपनी फसल को प्रोसेसिंग करके अच्छा लाभ इससे अर्जित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन बिंदुओं को अपना के आप अच्छा लाभ इससे कमा सकते हैं। धन्यवाद।